इसमें क्या होगा, कुछ कथन दिया गया और दिया जाएगा और कुछ निष्कर्ष दिया जाएगा। उस कथन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको निष्कर्ष को बताना है कौन सा सही निष्कर्ष है कौन सा गलत निष्कर्ष, ठीक है ना। तो उसके लिए जो कथन दिया होगा पहले हम उसको एक डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। तो पहले मतलब मैं कुछ कथन लिख रहा हूँ, उसके लिए वेन आरेख भी बोलते हैं। वेन आरेख कैसे बनाऊंगा वो देखो। पहला कथन हो सकता है, दिखाई देगा कि कलर चेंज करूं? ये दिख जाएगा ना। कथन पहला कथन मान लो ऐसा दिया कि सभी ए बी, ठीक है, सभी ए बी, ये कथन है ना। तो इस कथन को हम कैसे वेन आरेख बना सकते हैं, कैसे कैसे हो सर देखो, जो पहले आएगा उसकी हम बात कर रहे होते हैं। हम ए की बात कर रहे हैं कि ए जो सभी ए जो है बी है कि नहीं। मान लो सभी रसगुल्ले मिठाई है ना, तो सभी रसगुल्ले क्या हो गए, मिठाई हो जाएंगे ना। तो हम इस ए की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कैसे बनाओगे, तो ए बनाना, ठीक है, ये ए पूरा, और ये पूरा ए बी के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं बाहर से एक और बना दूंगा, ये हो जाएगा बी। तो ये अंदर वाला जो है ये पूरा ए बी के अंदर आ रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि सभी ए बी। आ रहे समझ में, सभी ए बी। दूसरा चीज, इसको अगर कई बार ऐसे बना दोगे तब भी कोई गलत होगा क्या, ऐसे मैं बना के छोड़ दिया, ये पूरा ये बी वाले को मैं ए के ऊपर पूरी तरीके से बना देता हूँ, तभी तो पूरा सभी ए बी होगा ना। ये दोनों चीज सेम चीज है। आ रहे समझ में, ये सभी ए बी है। अगर सभी ए बी है तो यहाँ से निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हो, देखो ध्यान से। ये तो कथन के लिए हम डायग्राम बना लिए, अब इसके लिए निष्कर्ष देखो क्या क्या हम बता सकते हैं निष्कर्ष में। कुछ भी है, क्या मैं सभी ए बी है निष्कर्ष में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम कथन को निष्कर्ष में गलत मान लिया जाता है। भाई सारे रसगुल्ले मिठाई है ही, तो इसको क्या प्रूफ करने की जरूरत है, निष्कर्ष करने की क्या जरूरत है कि सारे रसगुल्ले मिठाई है, जरूरत है क्या? नहीं, वो तो है ही सारे, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये सभी ए बी है तो इसमें से कुछ बी तो ए है ना भाई। देखो ये पूरा मान लो ये पूरा बी है, बड़ा वाला सर्कल, तो ये अंदर वाला क्या है, ये पूरा ए है। तो ये वाला पोर्शन जो बच जा रहा है, ये क्या कुछ बी बच गया कि नहीं। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो कि कुछ बी ए है, ये पहला निष्कर्ष निकाल सकते हो, कुछ बी ए। समझ आ रहा है कि अगर सभी ए बी है तो कुछ भी ए होगा, ठीक है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि सभी बी ए है? अगर मैं बोला कि सभी रसगुल्ले मिठाई है, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सभी मिठाई रसगुल्ले ही है? नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जलेबी भी आ सकता है, सोन पापड़ी भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। तो वहां पे हम सभी मिठाई को रसगुल्ला हम नहीं कर सकते। इसी तरह से हम सभी बी को ए नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट रहता कि सभी बी ए है तो ये वाला गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये इससे हाँ ये वाला, हाँ तो बता रहा हूँ ना, ये वाला कंडीशन देखो, अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो इसके लिए सही है, लेकिन ये वाले में कंफ्यूजन रहेगा। किसी ए के लिए बी वाला काम करेगा, लेकिन सभी बी को ए नहीं कर दोगे, ठीक है, ये वाला उसके लिए इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाला ही हमको लेके चलना, मैं वही बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन हो जाएगा वैसे में, तो इसको लेके चलना। पहला समझ में आ गया। तो पहला कथन था सभी ए बी है, तो उसके लिए हम निष्कर्ष क्या क्या निकालेंगे कि कुछ भी ए है, सभी बी ए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में। अब दूसरा स्टेटमेंट में चलते हैं, लिख लीजिए इसको, रोक देना, ए बी, ठीक है, कुछ ए बी है। इसके लिए कैसे कैसे बना सकते हो, देखो बना रहा हूं, ये ए लिख दिया, ठीक है, और ये बी। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ए बी है। आ रहा समझ में। देखो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या कह सकते हैं कि ए का कुछ भाग जो है बी है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अच्छा इसको मैं ऐसे बना दूं तो क्या गलत हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, सही लेना चाहिए। देखो अगर मैं कुछ ए बी कह रहा हूं तो अगर देखो भाई मैं सभी ए को अगर मैं बी कर दूं तो क्या गलत सही है, गलत है सही है, ठीक है। तो इसके ये वाला गलत हो जाएगा। तो अब ये बताओ ये क्या होगा, ये सही होगा ना, ये क्या कुछ ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये वाला सही है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सभी ए बी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, कुछ ए बी है, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? सभी भी ए है। पहला निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो यहाँ से? कुछ ए बी है, पहले कुछ ए बी है, होगा कि नहीं? नहीं होगा क्योंकि उससे हम नहीं लोगे। तो कुछ बी ए है पहला लिख सकते हो, कुछ बी ए है, ठीक है। और कुछ लिख सकते हैं क्या? सभी भी ए है लिख देंगे। सेकंड वाले से कोई ना आएगा, सभी बी ए है। हाँ इससे लिख सकते हो कि सभी बी ए है, वो भी काम कर जाएगा। देखो सभी बी ए है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, जो एकदम जिसमें नहीं शब्द नहीं आया हो उसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटी तुम बना सकते हो। बस होना ये चाहिए कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे बना दिया तो क्या इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ? क्या नहीं हुआ, तब ये हमारा बना सकते हो। लेकिन ये वाले की वजह से ये सभी ए बी हो गया, तो इसकी वजह से हमारा स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं रह पाया, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। तो वे नारे वही तुम्हारा सही होगा, वही सही आंसर देगा जो जिससे हमारा स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत ना होगा, वो 100% श्योर होगा। आगे समझिए। ये दूसरा, तो यहाँ से हम क्या लिख दिया कि कुछ ए अगर बी है तो कुछ भी ए होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सभी भी ए हो सकता है। आगे समझ में? ये दूसरा मेरे दादाजी की फैमिली है, ठीक है, उसमें मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं, ठीक है, और मेरे भाई लोग और सब लोग हैं। तो अगर मैं बोला कि उसमें से मैं जो हूँ दादाजी का मेंबर हूँ, मैं अकेला क्या हुआ, उस सब में से कुछ हुआ ना भाई, मैं उन सब में कुछ की तरह हूँ कि नहीं? मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ उनमें से कुछ हूँ। मतलब अगर मैं लिखता हूँ कि सभी ए बी है तो ए का जो ये पोर्शन है पूरे में से कुछ तो है ना भाई। आज इस स्टेटमेंट को लेना है। और देखना मैं बताया कि सारे डायग्राम बना सकने वाला हमारा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमारा ये गलत नहीं हो रहा है। कुछ ए बी है भाई, पूरा बी के अंदर अगर ए आ रहा है, जब पूरा ए ही बी के अंदर आ रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि उसका कुछ पार्ट भी तो बी है। आगे समझने, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, गलत लेके नहीं चलना। तो अगर ये वाला भी डायग्राम हमारा सही है, ये वाला भी सही है और ये भी सही, ये तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको कि कुछ ए बी। आगे समझने, क्लियर है समझने? नहीं है समझने? हाँ नहीं सुनो, अच्छा ऐसे समझो, मिठाई वाले ले ले, ठीक, ये बाहर पूरा मिठाई ले लो। हाँ तो जब पूरा ही है तो उसमें से कुछ भी तो होगा ही ना। देखो अगर मैं बोल दिया कि सारे रसगुल्ले क्या है, ठीक है, सारे रसगुल्ले मिठाई है, तो इसमें से अगर थोड़ा सा रसगुल्ला भी अगर मैं बात करूंगा तो मिठाई ही ना होगा भाई। आगे समझ में? तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कुछ ए बी है, अगर मैं यहाँ से इस चीज को मैं लिख दिया, इतना पार्ट को ले रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट भी सभी मिठाई के अंदर ही तो आ रहा है, इसके स्टेटमेंट भी तुमको लेना है। आगे समझ में? इसका कुछ यहाँ पे पूरे को लो आ रहा है, मतलब हमारे स्टेटमेंट ये वाला गलत साबित नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला भी चलेगा, ठीक है। ये तीनों में तीनों सही हो। और पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे भी मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा स्टेटमेंट जो है सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना, ठीक है। नेगेटिव वाले थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। चलो अब नेगेटिव बस एक क्वेश्चन और रहेगा, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे नकारात्मक वाले को देखिए, लिख देता हूं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, ठीक है। ये ए है और ये बी है, तो इसमें कुछ ए बी नहीं है, कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? पहला पार्ट है ये क्या है, ये ए से भाग है जो बी नहीं है, हम सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। अब ये वाले की अगर मैं बात करता तो ये क्या था, कुछ ए बी है, लेकिन समझ में आ रहा है ना?
ये वाला क्या है, कुछ ए बी है, और ये वाला क्या है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, अब यहां से निष्कर्ष बताओ क्या क्या लोगे। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ए, अगर कुछ ए बी नहीं है तो यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, कुछ भी ठीक है, कुछ भी ए है लिख सकते हो, या फिर कुछ ए बी है लिख सकते हो। लिख सकते हो कि लिखो। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या हमको लिखना है कि सभी बी ए है कि नहीं, Yes, sir. सभी बी ए है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ये भी इसके लिए हम आरेख बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं ना, मतलब ये दो डायग्राम को बना, ठीक है, ये दोनों सही है। ये जो पोर्शन है इधर बाहर में, और इस नंबर 4 कौन सा कहता नंबर 4 बच गया, कोई ए बी हाँ, कोई ए बी नहीं, ठीक है, कोई ए बी नहीं। इसके लिए कैसे बनाओगे, ए और बी को एकदम से अलग रखो, आ रहा समझ में, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, बस इतना बना दो। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कल कितने क्वेश्चन कराया था, CGPSC 2013 का। देखो पहले कथन से बना दो, सभी बच्चे मेज हैं, सभी बच्चे मतलब बच्चे को अंदर रखना पड़ेगा और मेज हो जाएगा बाहर। इतना किए थे सब, सभी बच्चे मेज हो गए। और अगला क्या बोला है कि सभी कुर्सियां बच्चे हैं, सभी कुर्सियां बच्चे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा डायग्राम को बड़ा बना, ठीक है। पहले सभी बच्चे, ठीक है, ऐसे बनाया था ना कि सभी कुर्सियां बच्चे, मतलब बच्चे के अंदर क्या होगा, ऐसे बना था सबका, बस ऐसे ही डायग्राम बनेगा। अब इसके लिए जो निष्कर्ष है उसको हम देखते हैं सही कौन कौन है, कौन कौन सा गलत है। चलो देखो, पहला क्या है कि कुछ बच्चे कुर्सियां हैं। अब देखो सभी कुर्सी अगर बच्चे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हो, बाहर से अंदर देखोगे ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या लिखो, क्या कर सकते हो कि कुछ बच्चे, ठीक है, मतलब सभी कुर्सियां अगर बच्चे के अंदर आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि कुछ बच्चे, मतलब ये अंदर में, क्योंकि इसके अंदर कुर्सी के अंदर मतलब कुर्सी बच्चे के अंदर है तो अंदर में कुछ बच्चे भी तो होंगे, क्योंकि सारे बच्चे क्या है नहीं ना, कुछ कुर्सी बच्चे, मतलब पहला जो डायग्राम हमारा वो बच्चे का है, इस बच्चे के अंदर क्या है, पूरी तरीके से कुर्सियां है, सारे कुर्सियां। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सारे ए बी हैं तो कुछ भी ए होंगे ही होंगे, मतलब पहला वाला सही होगा कि नहीं, पहला वाला सही होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कह सकते हो क्या, भाई देखो ना, क्योंकि मेज के अंदर तो बच्चे भी आ रहे हैं, फिर कुर्सी भी पूरी कंप्लीटली आ जाए उसके अंदर, तो हम कैसे कह देंगे कि कोई भी कुर्सी मेज नहीं है। भाई ये पूरी सारी की सारी कुर्सी मेज है कि नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट अगर ये होता कि सारे कुर्सी मेज है तो वो सही होता। जब सारे कुर्सी मेज है, सारे रसगुल्ले मिठाई है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे भाई क्यों मिठाई नहीं है, कहना ही पड़ेगा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सबको आगे समझ में। तीसरा, सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज है, देखो आ गया ना, ये पूरा पूरे मेज के अंदर सारे कुर्सी आ जाएगी कि नहीं, इसलिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, बताओ ये मेज है और ये कुर्सी है, तो कुछ
मेजर कुर्सी आएगा कि नहीं? आएगा। आएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। सभी मेजर कुर्सी आ जाएगा क्या? क्या सभी मेजर कुर्सी के अंदर है? नहीं है। मतलब इस तरह से 1, 3 और D, मतलब A C D इसका सही आंसर होगा। A C D, ठीक है। उस समय में इसको विलोपित किया था, जो बोर्ड था ना, उसको इस क्वेश्चन को विलोपित। इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ पेज पेपर है, कुछ पेज पेपर है, बनाते हैं भाई। एक ही टाइप का बोला है, कुछ पेपर मैगजीन है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैगजीन बना दिया, ठीक है। कुछ पेपर क्या हो गए? मैगजीन की सभी मैगजीन किताबें हैं। इसको मैं ऐसे लिख दिया, ऐसे तो बनेगा ना डायग्राम, ठीक है। दूसरा भी बनाना चाहते तो क्या करते हैं? ये वाला मैगजीन है ना, इसको दूसरा डायग्राम भी बनाओ। चलो सीखते चलते हैं क्या क्या हो सकता है। ये पहला दूसरा वाला देखो क्या, पहला तो बना था कुछ पेज पेपर है, ये पेज, ये पेपर, पॉसिबल डायग्राम कैसे बनेगा? दूसरा फिर क्या हुआ? कुछ पेपर मैगजीन है, मैं इसको ऐसे बना देता, है कि नहीं भाई? कुछ पेपर अगर मैगजीन है तो कुछ पेज भी तो मैगजीन हो सकता है, इसलिए मैं पॉसिबल डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। तीसरा, सभी मैगजीन किताबें हैं, तो सभी मैगजीन किताबें हैं तो उस मैगजीन को तो किताब के अंदर डालना ही पड़ेगा। ये इसका दोनों डायग्राम बनेगा, ये मेन डायग्राम और उसका पॉसिबल डायग्राम। हम अपने निष्कर्ष को चेक करते हैं कौन कौन सा सही है, ठीक है। पहला बोला है कि कुछ, पहला बोला है कि कुछ किताब मैगजीन, ठीक है, कुछ किताब मैगजीन। देखो यहाँ पे अगर सारे मैगजीन किताब है तो कुछ किताब मैगजीन होगा, सही होगा कि नहीं? मतलब ये वाले से सही हो रहा है, इससे भी सही हो रहा है ना, ये देखो दोनों से सही हो गया। दूसरा जो कंक्लूजन है, कुछ किताब पेपर है, कुछ किताब पेपर है, क्या देखो दिख रहा है ना, कुछ किताब पेपर। यहाँ पर भी कुछ किताब पेपर के अंदर दिख रहा है, मतलब दोनों जगह सही हो रहा है, ये भी दोनों सही। तीसरा, इसका तीसरा कंक्लूजन क्या है? कुछ मैगजीन पेज है, कुछ मैगजीन पेज है। यहाँ पे दिख रहा है पॉसिबल वाले में, लेकिन यहाँ पे मैगजीन पेज में दिख रहा है क्या? मतलब ये इस वाले से गलत हो रहा है, उस वाले से सही, मतलब इसको तो हमको लेना ही नहीं है। और चौथा, कुछ पेज मैगजीन है, पेज और मैगजीन में कुछ रिलेशन है? नहीं, वहां पे है, वहां पे है, मतलब सही होगा। मतलब ये दोनों कौन को लेना नहीं है, इसका आंसर कौन कौन सा होगा? ये निष्कर्ष नंबर जो ये वाला होगा और ये वाला, मतलब पहला और दूसरा जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा। समझ में आया? वैसे क्वेश्चन को कुछ करना अपने आप समझ में आएगा, फिर 2-4 दिन बाद भूल जाओगे, गारंटी।